Hello students, how are you? This is the second video of chapter 4. Name of the chapter is Math. Before it, we have studied about the math, types of math and distance, how is distance reduced or decreased. We can show in the map. Directions are also decided in the map. These all are things we have studied. Now our point is sketch. तो ये स्केच क्या है? देखिए, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केच। स्केच होता है एक किस पर? मेमोरी पर। जैसे कोई प्लेस है, आपको वो चीज याद है और आप किसी को बता रहे हैं, तो फटाफट कोई चीज उठाते हैं और एक स्केच बना देते हैं। उसकी कोई स्केलिंग नहीं होती है कि नहीं इतनी दूरी है, क्या है, नहीं, आप सिर्फ एक स्केच बना देते हैं उसका। अब देखिए, एक बुक में जैसे दिया है कि यहाँ कोई स्केच नहीं, ऐसे करके स्कूल है तो यहाँ क्या पड़ेगा, जैसे कोई बताया तो जाना है आपको, वो बताएगा कि RS पढ़ता है, फिर आगे जाएंगे तो और कोई ये पड़ेगा। ऐसे करके एक स्केच बना करके आप उसको बता देंगे आगे क्या क्या पड़ेगा। उसके बाद एक हाउस कहाँ पर है, घर किसी का कहाँ पर है, या कोई शॉप है तो शॉप कहाँ पर है, ये चीज होती है स्केच में। यहाँ एक डिस्टेंस नहीं बताई जाती है, इसमें सिर्फ मेमोरी पर डिपेंड करता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के घर जाना चाह रहे हैं और आपको उसका रास्ता नहीं मालूम है उसके घर का, तो आपका फ्रेंड जो है आपको रफ ड्राइंग तुरंत बना देता है कि आप जाएंगे तो किस स्ट्रीट में है, उसके पहले क्या चीज देखेंगे, तो कहाँ पर पूछेंगे, ये पूरा स्केच आपको बना करके बता देगा और आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। स्केच का यही सिग्निफिकेंट है। मैं दूसरा पॉइंट आता है, देखिए प्लान। प्लान क्या है? प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। एक लार्ज स्केल कहाँ यूज होता है? स्मॉल एरिया के लिए। जब कहीं मैप में इसके पहले बताया गया है कि जब किसी कॉन्टिनेंट या कंट्री का मैप होता है तो वहाँ स्मॉल स्केल यूज होता है, और जब एक जैसे डिस्ट्रिक्ट हुई या कोई स्मॉल एरिया हुआ वहाँ पर लार्ज स्केल यूज होता है। तो ए प्लान क्या है? ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, छोटे से क्षेत्र का लार्ज स्केल पर ड्राइंग बनाना ही ये प्लानिंग होती है। ऐसा क्यों है कि लार्ज स्केल मैप में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सटीक होती है, और स्मॉल स्केल में मैप में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप किसी विलेज का स्केच बना रहे हैं तो पता चला कि वहाँ की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी चीजें वहाँ पर स्मॉल स्केल मैप में आपको इंडिकेट कर, लार्ज स्केल मैप में इंडिकेट हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी स्टेट का या कंट्री का मैप बन रहा है तो वहाँ पर इतनी स्मॉल चीजों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और ना ही ये पॉसिबल है। जैसे कि आपका तो प्लानिंग में यही होता है कि प्लान जो है, प्लान क्या है? तो प्लान है एक स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल पर जो है ड्राइंग है बनाई जाती है। ऐसा इसलिए कि लार्ज स्केल मैप में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत सफिशिएंट होती है, इनफ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एरिया को पूरी तरह समझने और जानने के लिए। But there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in map.
लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं मैप में जिसको हम नहीं जान सकते। जैसे अब किसी रूम की आपको लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, तो ये चीज तो मैप में नहीं हो सकती है। एट दैट टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान। और इस तरह की ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग जो एक स्केल यूज करते हैं, जो बनाते हैं किसी मकान वगैरह का कोई मैप, तो उसी को हम कहते हैं प्लान, जो एक प्लानिंग के तहत होता है। उसमें रूम वगैरह सारी चीज की लेंथ दी रहती है। तो भी इस तरह से प्लान भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मैप का। तो ये वीडियो इस तरह से आपका फिनिश हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको सेंड किया जाएगा। और एक दिन में आपको 4 क्वेश्चन करनी है। जैसे ABCD तक दिया है तो D तक करेंगे, और E से लेकर के G तक दूसरे दिन करेंगे। और जो सेकंड का टिक द करेक्ट ऑप्शन आप लोग देखेंगे, उसको भी दूसरे दिन ही करना है। ठीक है, तो देख लीजिए ये D तक, जैसा हमने बताया कि D तक ये फर्स्ट डे का वर्क होगा आपका, और D के बाद यहाँ से लेके ये सेकंड तक, ये सेकंड डे आप लोग करेंगे। तो जैसे जैसे ये सब जब सेंड होगा तब करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करिए। इट्स